हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स सीयूटी 2025 में स्टूडेंट्स आपके अकाउंट के सिलेबस के बारे में। तो स्टूडेंट्स आप लोगों का जो अकाउंट का पेपर होगा, इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 मिलेंगे, जिसमें से स्टूडेंट्स आप लोगों को ठीक है एनी 40 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। कोई 40 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होंगे। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 5 ठीक है नंबर मिलने वाले हैं, और यदि आप किसी क्वेश्चन को गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका जो है डिडक्ट कर दिया जाएगा, मतलब काट लिया जाएगा। तो 200 नंबर का स्टूडेंट्स आपका अकाउंट का पेपर होगा। लगभग 60 मिनट आपको समय मिलेंगे 40 ठीक है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स को फर्स्ट यूनिट जो है अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गैर लाभकारी संगठन का जो लेखा जोखा है, ये स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप आता है, साझेदारी के लिए लेखांकन क्या होता है, और ये सब यूनिट के अंदर आप लोगों को जो है 25 से 30 सब टॉपिक भी देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पेपर में पूछा जाता है। भागीदारी का पुनर्गठन स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से डिससॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। साझेदारी फर्म का जो विघटन होता है, ये आपके सिलेबस में ठीक है इंक्लूड किया गया है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से 5th यूनिट जो है अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड ठीक है डिवेंचर कैपिटल पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। शेयर और डिवेंचर पूंजी के लिए लेखांकन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वित्तीय विवरणों का जो विश्लेषण है, ये आपके पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, वित्तीय स्थिति में परिवर्तन का विवरण, ये आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद में स्टूडेंट्स कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम प्रणाली जो है कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली, उस पर बेस्ड आपसे ठीक है कुछ यूनिट पूछी जाती है। तो ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम आपसे पेपर में पूछा जाता है। कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली का जो अवलोकन है, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स यूजिंग अ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली का जो उपयोग है, ये आपसे ठीक है पेपर में पूछा जाता है। अकाउंटिंग यूजिंग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम लोग डीवीएमएस के नाम से जानते हैं, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करके लेखांकन हमें करना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के लेखांकन के अनुप्रयोग स्टूडेंट्स आप लोगों के सिलेबस में है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का टोटल अकाउंटिंग का सिलेबस है। जो भी सिलेबस है स्टूडेंट्स आप लोगों का 11th 12th में जो भी आपका सिलेबस रहा हो, लेकिन स्टूडेंट्स सीयूटी का ये आपको प्रॉपर सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा। इसकी जो सब यूनिट है वो भी आपको कवर करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको सीयूटी की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। बाय बाय एंड टेक केयर।